की इतना कल मासी ये बेसन गंदा है ना धोता होया ठीक है ये दी पी है ये टूटियां ते निशान क्यों है ये जड़ी पैक करो नाखून ये चुड़ैल आनी होगी मैंने कमरे दी आए ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ये मेरे नाखून पैदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जारी इस्लाम मदद मोहम्मद व आली मोहम्मद पर दरूद व सलाम। ईद तो ख़त्म हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब अपनी रूटीन पर वापस आ रहे हैं, जैसे ऑफिसेज भी खुल गए हैं। अच्छा फिर अब मार्केट ज़रा कंप्लीट खुली है और ये जो आप लवाजमात देख रहे हैं ना ये है नाश्ते के लिए, जैसे ये डोली की रोटी, पराठे और कुछ पूरियाँ हैं। जमाली भाई आए हुए थे यहाँ मुल्तान, उनका हुआ है ट्रांसफ़र मुल्तान में इस्लामाबाद से। हम सोए हुए थे और उन्होंने क्या किया कि जी सुबह उठे और ख़ुद भी बाहर जाके नाश्ता किया और हमारे लिए भी इतना सारा नाश्ता लेकर आ गए। 2 किस्म के चने थे, आलू की भुजिया थी और हलवा था। और सोने पे सुहागा आपको और भी बताऊं कि ख़ुद भी इन्होंने चाय पी बाहर कोयटा होटल से और वाईबी के लिए भी थर्मोस लेकर गए मुलाजिम से और उनके लिए भी चाय लेकर आए। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या हुआ है। आज मैंने सुबह ही मासी मानो को पकड़ लिया कि आओ और आज मेरे सामने जो है ना तुमने वॉशरूम्स धोने हैं, मैं तुम्हारे सर पे खड़ी होकर वॉश करवाऊंगी। बाथरूम विंडो ये देखिए ये कितनी डस्ट निकलती है इसमें से और उफ ओहो मुझे फेस मास्क लगाना चाहिए था। अल्लाह आज व्यूवर्स वॉशरूम साफ़ हो रहे हैं मासी मानो के सर पे खड़े होकर, क्योंकि मैं फील कर रही थी कि मासी मानो ना वॉशरूम अच्छे नहीं धो रही, तो मैंने कहा कि मैं खुद आज वॉश करवाती हूँ। और ये जिस तरह से ये केबल्स वगैरह बने हुए होते हैं ये मैं खुद साफ़ करती हूँ। मासी कमोड स्पोर्ट्स लगी है ना? हाँ जी लगा है। वो भी मैं लाए मैं लाऊंगा नहीं तू लामी नहीं क्यों नहीं बाकी नहीं है एक टप चाह के देने खाली करके असद को दे ए बारू धोवे। अच्छा टप को भी ते डब्बे को भी। अब बारी है मेरे वॉशरूम की। इतना कल मासी ये बेसन गंदा है ना धोता होया ठीक है ये दी पी है ये टूटियां ते निशान क्यों है ये जड़ी ए सुबी है ना सुबी तो ए वाला पास हमारा कर हाँ इतना कल गंदा बाथरूम धोता है ही मेरे आला भी बाल्टी एडे में बारू एक ही दफ़ा सारी ये चीज़ें धोवे। अच्छा मैं आदि अंधारे में तमाशा बनाया है। अच्छा ये देखिए व्यूवर्स ये जैसे ये मंथली साबुन आते हैं ये मेरे लिए हैं डव और ये वाइबी के लिए हैं पियर्स के। और ये देखिए अब ये आप डस्ट देख रहे हैं कल आंधी आई है ना जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। इतना बुरा हाल था और ये सारी डस्ट जो है ये देखिए विंडो भी खुली रहती है यहाँ से यहाँ पर ये डस्ट आएगी। अब ये आज फिर मैं यहाँ की डस्टिंग कर रही हूँ, साफ करूँगी। मासी बाल्टी हर चीज एक बार उड़े साबुन वहाँ सारियाँ साफ हर चीज बाकी मैं सामान ले लिया पता नहीं भी आते रेजर है उठा रख दे उठा रख दे इतनी मिट्टी है अल्लाह। हाँ बस पूरे बनते असद ये चौकियाँ ये स्टूल वगैरह धो अच्छी तरह। A few moments later. मानो ने वॉशरूम क्लीन कर दिया है। हफ्ते में 2 मरतबा तो मुझे लाजमी जो है ना मासी मानो से सर पे खड़े होके वॉशरूम वॉश करवाना पड़ता है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि जो आप ये वाले जिस तरह से ये जो कैबिनेट्स बने हुए चीजें हैं अब आप देख रहे हैं ना कि ये ऐसे ये मैंने साफ करके ये डेली साफ होती हैं, ये डेली साफ होती है चीजें और ऐसे तरतीब में मैंने सही करके रखी है वाईबी की। क्या होगा कि कल दोबारा से ये चीजें सब फैली भी होंगी
और उसके बाद ये आप तो देखिए ना, ये टूथब्रश बगैर कवर के ये मेरा ही हो सकता है। जो ये डिसिप्लिन के साथ रखा हुआ है, ये है वाईबी का। अच्छा, ये है मेरा ये है वाईबी का। और उसके बाद ये चीजें जो है ये ऐसे ही अब सारी तरतीब से रखती हैं। फिर कल आंधी आएगी, फिर बुरा हाल हो जाएगा। ये टॉवल है वाईबी का और वो टॉवल है मेरा। अच्छा, अब ये है जनाब, ये देखिए, ये जो कैबिनेट है ये डेली मैं साफ करती हूँ, ये मैं डेली तरतीब के साथ रखती हूँ। फिर ऐसे पता नहीं क्या वाइब भी करेंगे कि यहाँ पर सारी चीजें जो है ना फैली हुई होंगी। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं हर शैम्पू को वो बार बार यूज करते हैं। और ये शैम्पू मेरा, ये शैम्पू मेरा, ये मेरा एक ये वाला हेयर मास्क और एक ये वाला मेरा हेयर मास्क। अब आपको दिखाती हूँ शहरी का वॉशरूम। मैं 2 दिन से ना नोट कर रही थी कि मासी ना सर्फ और विम को इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये है शहरी का टूथब्रश। फिर ये जो बगैर कवर के रखा हुआ है ये है मेरा टूथब्रश। ठीक है। और ये मैं सर्फ भी रखती होती हूँ वॉशरूम में, वो इसलिए कि जब मासी ने ये बेसन अच्छी तरह से नहीं धोया हुआ होता ना, टैप ना अच्छी तरह से वॉश हो, तो फिर मैं ये सर्फ से मैं वॉश कर लेती हूँ। तो जनाब ये देखें, यहाँ पर भी मेरा एक हेयर मास्क रखा हुआ है। एहतियातन एक शैम्पू मैंने ये रखा हुआ है, हालांकि ये मैं शैम्पू यूज नहीं करती। और जब कभी मुझे डैंड्रफ हो जाए तो, या जैसे शहरी को डैंड्रफ हो गई, तो फिर ये एक हमने ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू रखा हुआ है और ये भी इसके लिए एंटी डैंड्रफ है। एक तो व्यूवर्स है मेरा ये वाला शूज रैक। एक्चुअली ये शूज रैक था नहीं, लेकिन मैंने इसको बना दिया, इस स्टैंड को। जब मैंने अपना सैलून बनाया था तो उस वक्त मैंने ना अपने सैलून पर एक टक शॉप भी बनाई थी, छोटी सी, जैसे ना लेडीज के साथ आते हैं ना, उनके बच्चे आते हैं और फिर खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो लेस चिप्स उस वक्त नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान में। तो उन्होंने फिर जनाब ये कि ये स्टैंड दिया था और उसके बाद फिर इस पे ना उन्होंने अपने चिप्स वगैरह रखे थे। अच्छा, फिर जब बहुत ज़्यादा मैं तंग होती थी, वो बच्चियाँ उसका सही तरह से जैसे होता है ना हिसाब-किताब नहीं करती थी, तो फिर मैंने ना वो ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मैंने अपने शूज़ रखना शुरू कर दिए। पहले वाइबी के शूज़ होते थे, फिर मैंने क्या किया कि अपने शूज़ रखना शुरू कर दिए। एक तो ये वाला स्टैंड है और कुछ जो मेरे शूज़ हैं वो अपने इस अलमारी में इस जगह पे रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये जो स्लीपर्स हैं ये तो हैं शहरी के। जब वो आती है तो यही अपने स्लीपर जो है ना वेयर करती है और मुझे अपने भी बस ये वाले शूज़ बहुत पसंद हैं। जब ये मैं पहनती हूँ तो बड़े स्टाइलिश लगते हैं। कैप्री के साथ या वैसे भी जैसे ट्राउज़र वगैरह के साथ जब मैं ये वेयर करती हूँ तो बहुत प्यारे लगते हैं। और बाकी जो आप ये स्नीकर्स देख रहे हैं ये हैं शहरी के। ये तो अब इसकी शूज़ इतने खराब हो चुके हैं ना, इसको अब दे देना चाहिए। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ वाइफ़ी की ड्रेसिंग टेबल। मेरे ख्याल से आ गई है। और सबसे पहले तो आप ये ज़रा देखिए, मेरी इस पे नज़र पड़ी है, ये लॉलीपॉप। ये ये आप देखें, ये लॉलीपॉप, वो डब्बा रखा हुआ है लॉलीपॉप्स का। जब उनको मीठा नहीं मिलता तो यही लॉलीपॉप्स वो खाते हैं। और इसमें वॉचेस रखी हुई हैं, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये इनका लैपटॉप है। अच्छा जी, ये देखिए, ओह सॉरी, ये वॉचेस रखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने ज़ियारत आशूर और जैसे सूरह यासीन वगैरह जो होती है डेली रूटीन पढ़ने में। और फिर इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है ना, खैर आप मैला भी हुआ, अब इसको धोना चाहिए। ये वाईबी के कोई क्लाइंट थे बैंक के, तो उनका बेबी हुआ था, तो उन्होंने फिर जो है ना इसमें कैंडीज और बड़ी जनाब वो मिठाई आई थी इसमें। तो फिर मैंने इसमें ये चीजें रख ली, जैसे सिजदे गाय वगैरह, और ये ऐसे ये मैंने रखी हुई हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं ड्रेसिंग टेबल वाईबी का जो है। यहाँ पर आपको सिर्फ इनके परफ्यूम्स नजर आएंगे।
मेरी कोई चीज नजर नहीं आएगी। और ये मेरे इयररिंग्स हैं यहाँ पर, पता नहीं मैं भूल गई यहाँ से उठाना। अच्छा, अब इनकी आप ब्रशेस चेक करें, एक दो तीन चार पांच, इतने बाल नहीं है जितने इन्होंने हेयर ब्रशेस अपने रखे हुए हैं। और एक मैंने ये मैले कपड़ों के लिए बास्केट रखी हुई है। एक मेरा शूज रैक ये है, यहाँ पे बस मैंने ऐसे थोड़ी सी अपनी जूतियां रखी हुई हैं। और जब मुझे अर्जेंट कहीं जाना होता है, जैसे ट्रेंड स्टोर मैंने जाना है, शूज चेंज करने हैं, तो मोस्टली मेरे ना ये वाले शूज होते हैं। और ये वाले मेरे स्लीपर्स मैंने सिर्फ 2-3 दिन पहने हैं। अब ये जाएंगे मासी मानो को या शाजिया को किसी को दे दूंगी। इसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। और ये आपको मैं बास्केट दिखा चुकी हूँ, मैले कपड़ों के लिए ये मैंने रखी हुई है। और अब आपको दिखाती हूँ वाईबी के जो शूज हैं। पहले भी आपसे ये शेयर कर चुकी हूँ, एक शूज रैक ये है इनका। और ये नहीं कि आपको दिखाने की खातिर पहले ही मैंने ये शूज सेट किए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब भी आप सडन भी आ पाएंगे ना, तो आप मेरे घर में ऐसे ही चीजों की तरतीब देखेंगे। बहुत कम ऐसे होता है कि चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अच्छा, शूज कभी भी आपको जैसे बेड के नीचे फैले हुए हैं, आई हेट, मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर शूज बेड के नीचे हों, बहुत बुरी बात है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप ये चीजें घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं और तरतीब से हर चीज को रखते हैं, तो इस पर हमारे पर बड़ा अच्छा गुड वाइब्स आती हैं, गुड इफेक्ट आता है आपकी सोच। और उसके बाद ये कि वही मैंने आपसे पहले भी एक दफा बात की थी कि हर चीज हमने दुनिया को नहीं दिखानी। यहाँ पर मैंने ये सिजदेगाह के लिए छोटा सा रैक लगाया हुआ है, और ये मैं लाई थी करबला से ही। अच्छा, मेरी जो सिजदेगाह है, जो मैं तकरीबन 2-3 साल से जो मैं नमाज के लिए मैं रख रही हूँ, वो यही है। हालांकि यहाँ से जो है ना, थोड़ी सी ज़ईफ भी हो गई है, तो बस मुझे इसी सिजदेगाह की आदत है, या ये मैं उठा लेती हूँ, मैं बड़ी ही सिजदेगाह पे ना मैं नमाज पढ़ती हूँ। और दूसरा ये कि ये भी है, लेकिन ज्यादातर मैं इसी पर ही मैं पढ़ती हूँ। और जो वाईबी की सिजदेगाह है, वाईबी ने अपनी सिजदेगाह रखी है यहाँ। ये भी बॉक्स मेरा ही था, इन्होंने जनाब ये इस पर भी कब्जा कर लिया। ये देखें, ये वाईबी की ये सिजदेगाह है, शुरू से ये इस पर ही पढ़े और ये यहाँ रखते हैं, यहीं से उठाएंगे। तो ये इनकी चीजें हैं वाईबी की। व्यूवर्स, जब से हमारी शादी हुई है ना, वाईबी ने आज तक अपने पाँव के नाखून खुद नहीं काटे, मैं काटती हूँ। शोर भी होता है, नाराज भी होंगे, शक्लें भी बनाएंगे कि तुम कैसे काट रही हो, तुम्हें काटने नहीं आते। और कटवाने भी मेरे से ही हैं। आज तक इन्होंने अपने नाखून खुद नहीं काटे। मैं कहती हूँ ना, जब मैं मर जाऊंगी फिर कौन काटेगा? कहते फिर दूसरी आ जाएगी, बल जी आवे सी। देखें, ये भी फिर मुझे साथ कहते हैं। मैंने कहा दूसरी दूसरी नहीं काटेगी, दूसरी ने नखरे करने हैं। तो आज मेरी बड़ी कोशिश है कि जब मैं इनके नेल्स काटूं ना, तो मैं मोबाइल को किसी तरह से छुपा लूं, और आप देखिएगा कि ये किस तरह से शक्ल बनाएंगे। हो सकता है कि जरा चीखे भी सही। हाँ, अगर गलत काटूंगी तो गलत काटती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं इनको होता है कि जी यहाँ से क्यों नोक निकली हुई है, ये चीज क्यों है, तुमने इसको सही तरह से स्मोक क्यों नहीं किया, नीट नहीं किया। हालांकि मैं अपनी तरफ से सारा नीट कर रही होती हूँ। और फिर ये भी है, मैंने कई दफा कोशिश की है कि जी जब मैं नेल्स काट रही हूँ, तो चलो इनका एक क्लिप बना लूं। नहीं, ये भी नहीं करना भाई, क्यों, वजह किस लिए? तो अच्छा, आज ना मैंने ये माइक लगाया है, और आवाज बड़ी जबरदस्त आ रही है। और वही हुआ है कि जब माइक लगा कर जब मैंने बात कर ली और उसको उतारने लगी हूँ, माइक नीचे गिर गया। मैंने कहा ओ जी, फिर मेरा माइक खराब, अल्लाह खैर करे। अभी तो जो है ना, ठीक है। तो अब जैसे भाई भी आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो मोबाइल है स्टैंडी भी पहले लगा लूं, ताकि इनको पता ना चले।
ये देखिए, ये स्वेलिंग हुई हुई है किस वजह से? कल मैंने खाया है थोड़ा सा एप्पल शेरू को देते हुए, तो वो फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा ठंडा एप्पल था, तो मेरा भी दिल के जरा मैं खा लेती हूँ, फौरन एलर्जी हो जाती है। अभी मैंने कैस्टीन खाई है, तो 2-1 घंटे लगेंगे, उसके बाद फिर ये चीज जो है ना ये मेरी कम होगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अब फेस है, बॉडी है, मुझे अब सब कह रहे हैं कि तुम्हारा वेट कम हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि स्वेलिंग अब खत्म हो गई है। पहले थी मुझे स्वेलिंग, अब ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, और इंशाल्लाह अब मैंने मुल्तान मैंने सुना है कि कोई एलर्जी सेंटर है जैसे इस्लामाबाद में है, तो यहाँ पर भी है। अब कंफर्म करती हूँ और फिर जाके अपना जरा ये सारा जो मसला है ना उनको बताती हूँ, देखते हैं कि वो वैक्सीन लगाते हैं या क्या करते हैं। फिर मुझे एक कमेंट बार बार आता है, एक तो सैलून के हवाले से। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे पूछते हैं कि जो है ना आपके सैलून की लोकेशन क्या है। और जाहिर बात है जो फर्स्ट टाइम व्लॉग को देखते हैं उनको तो पता नहीं होता ना, तो फिर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, तकरीबन हर व्लॉग में ही मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं आजकल जो सैलून का काम कर रही हूँ अपॉइंटमेंट पे कर रही हूँ, क्योंकि हमने अपना घर हमने शिफ्ट करना है, मैंने अपना सैलून शिफ्ट करना है, तो इसलिए मेरे पास स्टाफ नहीं है। और दूसरा ये कि मैं आपको व्यूअर्स बताऊं, ये जो आजकल जो सीजन चल रहा है गर्मी का, शदीद गर्मी पड़ रही है, और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद सॉरी मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, मुहर्रम सफर, और इतनी शदीद गर्मी में कौन आएगा हमारे पास? मोस्टली सैलून्स अब खाली पड़े हुए हैं, मोस्टली के सब पाकिस्तान के सैलून्स अब गर्मी की वजह से, जहां पर बहुत शदीद गर्मी है, काम नहीं आ रहा है, डेड सीजन है, इसलिए तो 5-5 6-6 हज़ार की उन्होंने डील्स लगाई हुई है कैरेटीन्स पर। और जो 5 हज़ार का फेशियल है वो 2 हज़ार रुपए में हो रहा है। यही वजह है, मई जून जुलाई अगस्त डेड सीजन है। अब हमारा काम स्टार्ट होगा ये जनाब सितंबर में। अच्छा, पहले ये होता था कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होता था, हमारे पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती थी, इतना काम होता था, क्योंकि शादियां शुरू हो जाती थी और शादियों का सीजन पीक पर होता था। अब क्या है, रबीउल अव्वल गर्मियों में है, तो जो शादियों का सीजन है वो ऐसे अक्टूबर में स्टार्ट होता है, ठीक है, अक्टूबर से लेकर, और फिर जो है वो माह रमजान के मतलब स्टार्ट होने तक जो है वो शादियों का सीजन रहता है। कौन हमसे केराटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करवाएगा इस गर्मी के मौसम में? हाँ, जिनका तो 24 घंटे एसी चल रहा है, चिल एक माहौल है, वो तो चलो करवा लेंगे। अब हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इसलिए। और ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि मोस्टली जो सैलून ओनर्स होते हैं ना, इस सीजन में अपने स्टाफ हाफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 10 का स्टाफ है तो वो 10 की जगह पर 5 को कर देंगे, कि क्या वो 10 को अपनी जेब से तो नहीं भरेंगे ना। हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरे पास हर वक्त 6 का स्टाफ, 5-6 का स्टाफ मेरे पास होता था। मैंने कभी भी अपना स्टाफ मैंने मतलब ये नहीं किया था कि जी डेड सीजन है आप घर में बैठे, मैं देती थी, और टाइम पर सैलरी, बिल्कुल भी नहीं कि पहले दे दूंगी, लेकिन बाद में लेट एक दिन भी मैंने नहीं किया। तो अब ये कि इसलिए देखिए इतने सैलून्स बन चुके हैं, इतने सैलून्स बन चुके हैं कि एक तो कस्टमर भी डिवाइड हो गया है, और दूसरा ये कि वो अब काम में मजा भी नहीं है। जितने सैलून्स बन रहे हैं उतनी ही जल्दी ये ऑफ भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। क्यों? ना खुद कमा रहे हैं, ना किसी और को कमाने दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जैसे ये पता नहीं सैलून्स वाले कितना कमाते हैं। ये सब गलत है। ये पहले एक टाइम था, क्योंकि उस वक्त इतने सैलून्स नहीं होते थे। अब तो जगह जगह आपको एक गली में 10-10 15-15 आपको सैलून्स नजर आएंगे। और जो मेरे फिर रेगुलर क्लाइंट्स हैं
वो मेरे पास आते हैं। जैसे मैंने ईद पर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अकेले खुद खड़े होकर मैंने सारा काम किया है। अच्छा, अब मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, वैक्स कर रही हूँ या हेयर कट कर रही हूँ, डेली आपको मैं दिखाऊं, प्रूफ दूं। अब जी मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, अब जी मैं वैक्स कर रही हूँ, ये चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने अपने सैलून के गेट के बाहर एक बैनर लगाया हुआ है और उस पे लिखा हुआ है कि जी क्लाइंट्स जो हैं, जो हमारे घर की जो डोर बेल है आप वो दें, और उसके बाद फिर जब वो आते हैं तो मैं सैलून्स में उनको ले जाती हूँ और जो मैंने उनका काम करना होता है मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाथ करने वाले, ये मेहनती हाथ हैं, ये हमने खुद काम किया हुआ है। मैं उन ओनर्स में से नहीं हूँ कि जी स्टाफ के सर पे नहीं हमने सीखा हुआ, हमने खुद अपने सर पे जैसे कहते हैं ना, अपने सर पे पड़ती है और सीखा है। जी, ये जो अब जो लोग सैलून्स बना रहे हैं ना मोस्टली, ये अपने स्टाफ से सीख के चला रही हैं। देखा ना आपने, मैंने कहा था ना कि जब मैं नेल्स काटती तो खूब बोलते हैं, चीखते हैं कि जी तुम ये सही तरह से मेरे नेल्स नहीं काट रही, और मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि जी मेरा ना पेडिक्योर करो। मैंने कहा कि ठीक है मैं पेडिक्योर करती हूँ, तो आप फिर इसका व्लॉग बनवाएं। नहीं जी, मैंने व्लॉग भी नहीं बनवाना और मैंने पेडिक्योर भी करवाना है। मैंने कहा जाएं फिर, जहाँ से आप अपनी हेयर कट करवाती हैं तो वहीं से फिर आप अपना पेडिक्योर भी करवा लें 3,000 का, और जो वो आपको क्रीम्स लगाएंगे चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन आपने बीवी के साथ आपने इसका व्लॉग नहीं बनवाना। खैर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। और ये मैं खा रही हूँ खाना, मैंने भी और वाइबी ने फिर खाना खाया। बड़ी गरम गरम आई थी कहीं से न्याज, कहीं से क्या, इमाम बारगाह से ही न्याज आई थी, बहुत ही मज़ेदार, जैसे हमने अपनी 12 जिलहज पे न्याज बनवाई थी बिल्कुल वैसे ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस हैं आप सब तक पहुंचती रहे। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सबसे राज़ी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।